द पेज नंबर इज 39। पेज नंबर 39 पर हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने सिनिकली थर्मामीटर को देखा था। सिनिकली ये देखिए यहाँ से हमको पढ़ना है। तो द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सिनिकली थर्मामीटर्स के बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताया गया है यहाँ पे। द फॉलोइंग precautions should be taken while using a sinically thermometer. Ensure that a mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज। हमको ये इंश्योर कर लेना चाहिए पहले थर्मामीटर को यूज करने से पहले कि जो उसका लेवल है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमको थर्मामीटर को धो लेना चाहिए अच्छे से। एक ही थर्मामीटर सारे पेशेंट्स के साथ में यूज हो रहा है और एक को कोई बीमारी है, अगर उसको बिना धोए यूज करेंगे तो दूसरे को भी लग सकती है। और अगर वो जैसे कि आज के टाइम में जैसे कोरोना वायरस एक संक्रमण बीमारी है जो एक से दूसरे में फैल सकती है। ऐसी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बुखार है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बुखार नहीं फैल सकता, क्योंकि बुखार तो एक नॉर्मल बीमारी होती है ना, एक से दूसरे को नहीं फैल सकती। लेकिन एक संक्रमित बीमारी जो होती है जैसे कि कोरोना वायरस है, सर्दी जुकाम है और भी ये चीज़ें हैं, तो ये एक से दूसरे एक इंसान से दूसरे स्थान में भी फैल सकती हैं। इसलिए थर्मामीटर का यूज करने से पहले इसको अच्छे से धो लेना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब हम उसको पढ़ रहे हैं, जब उसको उसके टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, तब उससे बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। If it hits against some hard objects, it can break। उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए क्योंकि वो कांच का बना होता है, मरकरी उसमें भरी हुई होती है, तो अगर कहीं वो गिर जाएगा, किसी चीज़ से टकरा जाएगा तो वो टूट भी सकता है। Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sign। साइड तो उसमें जो साइड में लाइन दी हुई होती है, स्केल दी हुई होती है, उस स्केल से इजीली हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस डिग्री एंड फ़ारेनहाइट डिग्री ने यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिया है। तो क्या रिलेशनशिप होता है? C = 5/9 होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे नंबरिंग वाला रिलेशनशिप होगा C में और F में। डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है इनका, मतलब सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट डिग्री दो अलग अलग डिग्री है ना टेम्परेचर को नापने के लिए। तो यहाँ पे C का क्या फॉर्मूला निकल कर के आता है डिग्री सेल्सियस का 5/9 ब्रैकेट में F - 32। ये इनका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है? 5/9 डिग्री F - 32। तो ये सेल्सियस डिग्री का इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 9/5 वो फ़ारेनहाइट डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ हीटिंग। SI यूनिट्स क्या होती हैं? द प्रेजेंटली यूज्ड यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो हीट को नापने के लिए जूल यूनिट होती है। द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर J। J के थ्रू जूल को बताया जाता है। 1 calories of equal to 4.187 joule। the biggest unit of heat is किलोजूल। जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है किलोजूल। एक CAL यानी 1 किलोजूल यहाँ पे इक्वल 4.184 जूल एंड 1 किलोजूल इक्वल 1000 जूल। 1 किलोजूल, 1 किलोजूल में कितने होंगे? 1000 जूल होंगे। जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 1 किलो। 1 किलो कोई भी चीज़ है उसके इक्वल अगर हमको ग्राम में कोई चीज़ देनी है तो हम कितनी ले सकते हैं? 1 किलो चीज़ एक साइड पर रखी हुई है और दूसरे साइड पर हमको ग्राम में लेना है, तो कितने ग्राम ले सकते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ले लो चाहे 1 किलो ले लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही 1 किलो जूल ले लो या फिर 1000 जूल ले लो, तो एक ही बात है। नॉन SI मात्रा, तो कैलोरी इज द ऑर्डर यूनिट ऑफ हीट। तो कैलोरी भी इसकी ऑर्डर यूनिट है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। द यूनिट कैलोरी इज डिनोटेड बाय द कैल। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड
किलो कैलोरी। किलो कैलोरी तो 1 किलो कैलोरी इक्वल 1000 कैलोरी। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखें कि 1 किलो कैलोरी इक्वल 1000 कैलोरी, 1 किलो जूल इक्वल 1000 जूल, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है? जैसे कि आपने देखा कि चीजों की हम स्टेट बदल सकते हैं। स्टेट बदल सकते हैं का क्या मतलब है? स्टेट बदल सकते हैं का मतलब है कि हम एक जगह से अपने दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि वाटर की स्टेट हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? वाटर की स्टेट इजीली बदल सकते हैं। वाटर को हम आइस भी बना सकते हैं, उसको गैस भी बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। तो क्या हीट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? तो हीट को, तो हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, इट इज ट्रांसफर बाय 3 मेथड। जो हीट है हमेशा हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ बढ़ती है, समझ रहे हैं आप? मतलब हॉट जो चीज है वो हमेशा कोल्डनेस की तरफ बढ़ती है। आपने कभी ठंडी चीज, बहुत ठंडी चीज को अगर आपने कभी रखा हो तो क्या वो गर्म होती है क्या? पानी अगर आपने रखा है रूम में तो क्या वो उबलने लगता है क्या? रूम में रखा कभी कभी नहीं उबलेगा। लेकिन गर्म चीज, बहुत उबलती हुई चीज को आप रख दीजिए रूम में तो वो धीरे धीरे ठंडी जरूर हो जाती है। देखा होगा ना आप लोगों ने। बहुत अगर गर्म चीज है, उबलता हुआ पानी है या कुछ भी है, उसको अगर आप रख देते हैं नॉर्मली तो वो क्या होगा? ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे और एक टाइम पे वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। होता है ना? यानी कि ये प्रेजेंट करता है कि जो हीट है वो हाई से कम की तरफ बढ़ती है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? कंडक्शन, कन्वर्सेशन और रेडिएशन। सो कंडक्शन क्या होता है? a mode of transmission of heat when it is transmitted from one particle to the other without the actual movement of the particle is called conduction. In solid, heat can flow one only by conduction. For example, hold one end of a metal rod on flame. After some time, the other end of the rod gets warm and warmer till it is so hot that it becomes difficult to hold it any further and you have to drop the rod, ठीक है। तो एक से दूसरे की तरफ बढ़ना और सॉलिड्स में ये चीज का होना, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट व्हेन इट इज transmitted from one particle to the other without actual movement of the particle is called conduction. तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में जाना विदाउट एनी चेंज करना, यानी कि आपने इसको देखा होगा एक चीज दूसरी चीज को कैसे गर्म किया जा सकता है बिना अपनी कंडीशन को चेंज किए। लाइक दिस कि हमने कोई गर्म चीज बनाई, कोई भी बहुत गर्म चीज बनाई, उस गर्म चीज से दूसरी चीज को भी हमने गर्म कर लिया, लाइक हॉट वाटर, ठीक है। कभी पहले के टाइम में क्या होता, अभी तो क्या इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हर एक चीज की मिल जाती हैं। कुछ भी काम करना है हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ चुकी हैं, कोई ना कोई ऐसे यूनिट्स आ चुके हैं, उनसे इजी होगा। लेकिन पहले के टाइम में बहुत इन चीजों का यूज होता था। कभी आपने देखा हो कि बहुत हॉट वाटर से कपड़े प्रेस करें, आपने देखा नहीं होगा, खैर ये चीज तो, क्योंकि आज के टाइम में तो सभी के घरों में प्रेसेस होती हैं, आयरन मशीन होती है, तो उससे इजीली कपड़े प्रेस हो जाते हैं। अब तो वॉशिंग मशीन में से कपड़े प्रेस होकर भी आने लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम, टेक्नोलॉजी काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा भी हुआ करता था कभी कभी कि जो कपड़े प्रेस करने होते थे तो कुछ नहीं मिल पाता था, तो गर्म पानी से उसको किसी भी बर्तन में भर करके और उससे कपड़े प्रेस किए जाते थे। ये किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ? यानी कि हीट का ट्रांसफर करने का एग्जाम्पल हुआ ना। हीट ही उस बर्तन में, उस पानी में हीट थी, उस हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो ये कंडक्शन आपका एग्जांपल रहेगा। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को सबसे जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और हीट को जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करके उसको जल्दी से जल्दी दूसरे पार्ट तक पहुंचा देते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? लाइक प्लास्टिक है और भी चीजें जो कि हीट को बिल्कुल भी जल्दी से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो बैड कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं? जो कि किसी तरीके का काम करते ही नहीं। गुड कंडक्टर मतलब बहुत तेजी से करते हैं, बैड कंडक्टर करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं, लेकिन इंसुलेटर को करते ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर हो जाता है कॉपर में की तारों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी बहती है, ठीक है। बैड कंडक्टर क्या हो जाता है? उसमें प्लास्टिक के जरिए उसमें बनाया जाता है और इंसुलेटर यानी कि जो कि उसके साथ
है, तो हमारा आज का ये हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर कन्वर्सेशंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 को फिनिश करके इसके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वो पीडीएफ से आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।